बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, पीटीआई ने वो फैसला किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। यानी पीटीआई ने 26 तारीख को धरना देने का फैसला किया है फैज़ाबाद के मकाम पर। ये महज जो है वो कोई जलसा नहीं होगा और उसके बाद धरना देने की प्लानिंग की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जुमे को वहाँ पर एक खेमा बस्ती कायम की जाएगी और इसके अलावा 150 से ज़ायद टॉयलेट्स यानी टेम्परेरी टॉयलेट्स जो होते हैं वो भी अब वहाँ पर कायम किए जा रहे हैं। और उसके अलावा पीटीआई के जितने भी अहम रहनुमा हैं, जितने भी जो है वो ज़िले रहनुमा हैं और जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उन सबको कहा गया है, सख्ती से कहा गया है कि किसी भी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक लाया जाए। नाज़रीन, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि लाला सहराई की ये ख्वाहिश है कि लाला सहराई और उसके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद डर्टी हैरीज और जो साबिका डर्टी हैरीज है इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी ये ख्वाहिश है कि ये धरना भरपूर होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देता चलूँ कि डर्टी हैरीज की तरफ से ये इमरान खान को यकीन दहानी कराई गई है कि अगर 3 दिन तक भी यानी 26, 27, 28 यानी ये 3 दिन तक अगर ये धरना दिया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मजबूर हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी लाला सहराई को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करने के लिए। तो आप कम से कम 3 दिन का बंदोबस्त रखें, क्योंकि यही वो 3 दिन हैं जिनमें ये फैसला होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी जाती है नहीं जाती है और कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। और यही 3 दिन यानी 3 दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। ये 3 दिन पाकिस्तान की मुल्की मईशत के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। ये 3 दिन इस मुल्क में जमहूरियत का फैसला करेंगे, क्योंकि इमरान खान एक जमहूरियत पसंद शख्स नहीं है। इस वक्त मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि इमरान खान जैसा आमराना सोच रखने वाला शख्स एक सियासी जमात का रहनुमा कैसे हो सकता है। यानी जो आमरीत को दावत देता हो, जो आमरीत की कोख से जन्म लेता हो, जो आमरीत के साए तले पलता हो, जो आमरीत का दूध पी के बड़ा हुआ हो और आमरीत की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो, जिसने आमरीत के साए में रहकर इस मुल्क के निज़ाम को लपेटना और तयबाला करना सीखा हो और जिसने इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करना सीखा हो, वो शख्स इस मुल्क का कभी ना खैर खा हो सकता है, ना ही वो एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला लीडर हो सकता है। और अफसोस यहाँ पर यह है कि इन 3 दिनों को इंतहाई अहमियत दी जा रही है, यानी 26, 27, 28, क्योंकि 29 को तो वैसे भी जो है वो ट्रांजिशन का मरहला शुरू होगा। यानी जो अपना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाएंगे और तब दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो छड़ी देंगे, लेकिन इस वक्त वो छड़ी सबके इस मुल्क के अवाम के लिए सर दर्द बन गई है, इस मुल्क के अवाम के लिए अजाब बन गई है। और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ। तो नाज़रीन, एक तरफ जहाँ ये चल रहा है तो वहाँ दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस और जो उनका जो क्रिमिनल जो उसकी प्रोसीडिंग्स थी तोशाखाना केस में, उसकी समाअत का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। ये समाअत कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, इसमें कोई इतना सब कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ क्योंकि उसके जो फैक्ट फाइंडिंग्स जो रिपोर्ट होती है इलेक्शन कमीशन की और वो जो शवाहिद और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड, FBI का रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड सब उनको फराहम कर दिया जाता है, तो उसकी बुनियाद पर अदालत मुख्तसर मुद्दत में फैसला सुना देती है। तो नाजरीन, इस वक्त हुकूमत एक दलदल में फंस चुकी है और इस वक्त जिस तरह मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि अगर गलत रिवायत पढ़ती है तो पढ़े, अगर जो है वो कहीं तकसीम पढ़ती है तो पढ़े, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम जो चीज़ है वो हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए हैं वो एक इलेक्टेड और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है
اور ان کو کسی سمری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 3 دن کمپرومائز کیے تو پھر ان 3 دنوں میں جو تباہی مچے گی 3 دنوں کے بعد، اس کے بعد یقیناً پھر اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اور آنے والے جو فروری اپریل میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو ڈرٹی ہیریز کی پلاننگ ہے، اس ڈرٹی ہیریز کی پلاننگ یہی ہے، اور اسی پلاننگ کے مطابق یہ احتجاج ہوا ہے، اسی پلاننگ کے مطابق 26 تاریخ کا انتخاب ہوا ہے، اسی پلاننگ کے تحت صدر مملکت صاحب کو ہدایات بھیجی گئی، جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ 15 دن تک، یعنی 10 دن پہلے، اور پھر 5 دن یا 8 دن، 25 دنوں تک وہ سمری کو روکنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ 3 دن بھی سمری کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر وہ 28 تک بھی سمری کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تمام تر پریشر کے باوجود، تو پھر اس ملک کے اقتدار کا، اس ملک کے جو جمہوری نظام کا حلیہ اور اس کی شکل اور اس کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو ناظرین، آنے والے 3 دن یعنی 26، 27، 28 ذہن میں رکھ لیں۔ اگر 26 سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی، نہیں کر پاتی، تو پھر اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ پاکستان ایک بہت بھیانک دلدل میں دھنس جائے گا، جس سے نکالنے کے لیے ہمیں مزید 50 سال چاہیے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔